अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 2.4 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी यहाँ पे उसने हमें नंबर दे दिए जिनका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारे पास पहला 2.4324 है। इसको मैंने जो है नोटबुक पे लिख लिया है। यहाँ पर मैं ये देखें, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 2.4324 है। तो इसका एंटी लॉग है। तो सबसे पहले हम एंटी लॉग फाइंड करने से पहले जो दो पार्ट हैं इसमें हमारे पास, एक तो हमने फाइंड करना होता है करेक्टरिस्टिक एंड देन मेंटिसा। तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो आप कहलाती है करेक्टरिस्टिक, दैट इज 2। तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, जो कि हमारे पास क्या आ रही है 4324 जो है हमारे पास इसकी दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास मेंटिसा कहलाती है। जो करेक्टरिस्टिक होता है इसको आप इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं। यानी ये एक इंटीजर होता है ना, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा। ठीक है। और मेंटिसा जो होता है ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। TIONAL, फ्रैक्शनल पार्ट में नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो बात होगी क्लियर कि भाई इसमें दो चीज़ें होती हैं, पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा, दैट इज इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फिर बात आती है हमारे पास इसकी कि हमने इसके जो एंटी लॉग है वो फाइंड कैसे करना है। तो अब आप देखें तो आपकी बुक पे के एंड पे जो है, अभी क्योंकि ये नई बुक है आपके पास नहीं, अगर पुरानी आपके पास मैथ की बुक है तो उसके एंड पे ये टेबल दिए हुए हैं और आप आसानी से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखें ये है कि टेबल ऑफ लॉगरिथम है, और इसके आगे देखें तो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है। मतलब ये है कि लॉग का टेबल है और एक एंटी लॉग का टेबल है। अगर आप लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो इसका आपने बहुत ध्यान देना है कि आपने लॉग वाला टेबल फाइंड करने हैं। इसके दो पेज हैं, लेफ्ट और राइट पर, इस तरह, यानी वन साइड एंड टू साइड। और इसी तरह एंटी लॉग के भी जो है एक पेज है जिसकी दोनों साइड पे वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो है 0.001 से 0.99 तक। तो सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो हमारा क्या है कि जी हम देखेंगे ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, इसको जो आपका सॉरी मेंटिसा, इसका एंटी लॉग होगा। जो करेक्टरिस्टिक है इसका एंटी लॉग नहीं होगा। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट उसने अपनी असल जगह से कितने स्टेप मूव करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, बस इसका इतना काम है। तो आपने 0.4 यानी 43 को 2 में देखना है। तो ये देखें हमारे पास, आप ये देखें पहला, इसमें जो पहला कॉलम होगा ना वो 0 का होगा, फिर 1 और 2 का, तो इसलिए अब नीचे भी ऐसे ही हम काउंट करेंगे। अब आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0 यानी 0.43। ये जो 0.43 है, 0.43 के पहली वैल्यू 0 की है, फिर ये वैल्यू 1 की है और ये वैल्यू 2 की है, जो कि 2704 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइड पे 2704। तो अब हमने क्या किया कि जो वैल्यू हमारे पास थी 0.43, उसको हमने 2 में तो देख लिया। जो अगला 4 है, इसकी वैल्यू हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। तो ये देखें हमारे पास ये डिफरेंस कॉलम होता है। ये जो डिफरेंस कॉलम है इसका नंबर 4 पे, तो ये कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो हमने देखना है किसमें, 4 में। तो 4 से बिल्कुल आप नीचे आते हैं और इस वैल्यू को यहाँ से आप आगे चलें तो बिल्कुल ये देखें यहाँ से, ये 4 3 है ना, ये देखें यहाँ से ऐसे चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, तो ये वैल्यू है इस लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 3। तो इसकी वैल्यू 3 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। बस आपने ऐड कर देना है और इस वैल्यू को लिख लेना है 7027। यहाँ तक बात होगी। फिर अब बात आती है, यानी ये काम करने के बाद अब आपने जो है, ये जो करेक्टरिस्टिक है इसका रोल आ जाता है। इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा है। तो ये देखिए जो आपके पास 2707 है ना, तो इसमें आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये होता है, ये जगह जो है, ये वाली, ये रेफरेंस पॉइंट होता है। इस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट ने कितने स्टेप मूव करना है, तो पॉइंट ने मूव करना है वो आपको बताएगा करेक्टरिस्टिक, क्योंकि करेक्टरिस्टिक हमारा 2 है तो 2 स्टेप मूव करेगा। तो अब बाज़ औक़ात जो है लेफ्ट से, यानी ये जो पॉइंट है अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करता है और बाज़ औक़ात अपनी अपनी जगह से राइट साइड पे मूव करता है। अगर आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है। कितने स्टेप मूव करेगा, करेक्टरिस्टिक 2 है तो 2 स्टेप मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से मूव होके इसने कहाँ आ जाना है, इधर। यानी एक स्टेप ये वाला डिजिट और एक 7 है और दूसरा 0, तो इसने मूव होके 270.4। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, आपने लिख देना है यहाँ पर एंटी लॉग किसका, 2.4324 जो है वो इक्वल आ जाएगा 270.4। बस इतना सा काम था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी 1.5890 ये हमारे पास यानी कि आ गया जी दूसरा क्वेश्चन। तो अगेन इसमें वही चीज़ें हमने लिखनी है। इसको अब क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा करेक्टरिस्टिक को मैं CH लिख दूंगा। करेक्टरिस्टिक मेरा कितना है जी 1 है, और उसके बाद मेंटीसा जो है मेंटीसा मेरे पास कितना है जी 0.5890। तो ये मेरे पास क्या है जी रफ वर्क का RW लिख लेता हूँ, यानी रफ वर्क का मेरे पास काम है। तो 0.58 को 9 में देखूंगा और डिफरेंस कॉलम 0 में। अब देखो 0 का तो डिफरेंस कॉलम होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास 0.58 को 9 में देखने से वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा एंटी लॉग होगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर गया जी ये एंटी लॉग है, बिल्कुल एंटी लॉग का कौन सा 0.58। तो 0.58 मेरे पास अगले पेज पे है 0.58, ये देखें 0.58 है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.58 हमारे पास का ये देखें 0.58 ये है। अब ये जो 0.58 है इसको मैंने देखना है 9 में, तो ये देखें 9 वाला ये बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू है। तो इसी को आपने क्या करना है कि यहाँ से आगे ये देख सकते हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ किया ऐसे लाइन लगाता जो, तो मेरे पास ये लास्ट में जिसको मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया हुआ है 388 और क्या है 82 है, 3882 है। तो इसका मैं लिख देता हूँ कि 3882 आ गया। अब इसमें अगर देखें तो आगे क्या है 9 में देख लिया जीरो डिफरेंस कॉलम जीरो, तो ये देखें आपके डिफरेंस कॉलम में तो जीरो होता ही नहीं है, वो तो स्टार्ट ही 1 से होता है। इसलिए यहाँ पे हम इसी का पहले सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। तो ये वाला मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, और क्योंकि मेरा करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, इसलिए ये जो है पॉइंट मेरा एक स्टेप मूव करेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ से मूव होके इस जगह आ जाएगा, यानी अपने रेफरेंस पॉइंट से। तो ये आ जाएगा 3882। तो इधर हमने लिख देना है जी सिंपल एंटी लॉग किसका हम ले रहे हैं 1.5890 का। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 38.82। तो दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास 0.2425, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो इसमें हमने अगेन करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आ गया। बात आ गई जी मेंटीसा की। मेंटीसा की जो वैल्यू 0.2425 0.24 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 0.2425 जो है हमने 0.24 को 0.24 ये देखिए हमारे पास जी 0.24 ये देखिए 0.24 की यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, और 0.24 को हमने किस में देखना है 0.24 को 2 में देखना है, एंड देन डिफरेंस कॉलम 5 में देखना है। पहले हम 2 में देख लेते हैं फिर डिफरेंस कॉलम 5। तो ये देखिए ये वैल्यू 0 की हो गई, ये 1 की हो गई, ये 2 की। तो 1746 हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1746 आ गया। डिफरेंस कॉलम किस में देखना है जी हमने डिफरेंस कॉलम 5 में देखना है। डिफरेंस कॉलम क्या है 5 है, तो ये हमारे पास ये देख सकते हैं ये डिफरेंस कॉलम है, इसमें 5। इसी के आपने आगे जाना है, ऐसे मूव करते जाना है। ये 1 2 3 4 5 ये है जी 5 का जो डिफरेंस कॉलम 5 की वैल्यू 2 है, तो इसमें आपने 2 को ऐड कर देना है, तो 1748 आ जाएगा। अब आपके पास देखो जी रेफरेंस पॉइंट देखें जी, रेफरेंस पॉइंट मेरे पास ये वाला होता है, और क्या इसका रेफरेंस पॉइंट तो ये हो गया। अब इस पॉइंट ने कितने स्टेप मूव करने हैं वो हमें करेक्टरिस्टिक बताएगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका मतलब है ये तो पॉइंट मूव ही नहीं करेगा, ये तो अपनी जगह पे स्टैंड करेगा। इसलिए हमारे पास आ जाएगा जी एंटी लॉग 0.2425 इक्वल आ जाएगा 1.748 आ जाएगा। तो बस इतना सा हमारे पास काम है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया। तो 4 क्वेश्चन लिख लें हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी 3.5636 है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले वही काम हमने करना है कि जी करेक्टरिस्टिक आपने लिख लेना है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी 3 है। फिर बात आती है मेंटीसा की। मेंटीसा हमारे पास कितना है जी 0.5636, और इधर एंटी लॉग ये भी लिख लेते हैं लास्ट में, ताकि सिर्फ वैल्यू लिखनी। एंटी लॉग किसका 3 एंटी लॉग है जी 3, ये 3 है, ठीक है जी 3.5636
6 8 5 6 हो जाए गलत हो रहा है, इसको काट देते हैं। एंटी लॉग 3.5636 इज इक्वल टू, तो पहले हम क्या देखेंगे, 0.56 को 3 में देखेंगे, 0.56 को 3 में देख लेते हैं। 0.56 अगले पेज पे है, 0.56 ये है जी। 0.56 को हमने किस में देखना है, 0.56 को 3 में देखना है। तो अब देख सकते हैं 0.56 ये है, और इसको हमने देखना है किस में, 0.56 ये देखना हमने 3 में। 0.56 का ये 0 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, और ये देखें ये 3 की वैल्यू है, जो कि 3656 आ रहा है, 3656 आ रहा है। तो 3656 आ रहा है, किसको हमने देखा 0.56 को डिफरेंस कॉलम 3 में देखा, यानी 0 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, तो 3 में 3656 आ गया। डिफरेंस कॉलम 6 है, डिफरेंस कॉलम क्या है ये देख सकते हैं, डिफरेंस कॉलम 6। तो 6 में अगर हम देखें, इसी से आगे आपने ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, ऐसे बेशक हल्की सी में लाइन लगा ले दो, ठीक है। अब देखें ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, और ये 6 की। तो डिफरेंस कॉलम 6 में इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो वो वाला 5 जो है आपने इसमें ऐड कर देना है। तो 5 और 6 11, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये 6 और ये 3 आ गया। तो रेफरेंस का जो है पॉइंट देखें, ये रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला है। और अब ये हमें बताएगा कि इस पॉइंट ने कितने स्टेप मूव करने हैं। तो इस स्टेप वो हमें बताएगा कि करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, तो 3 स्टेप इसने इधर मूव करना है, 3 डिजिट, यानी 1 2 3। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 6 6 1, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, और 0 इसके साथ में एक और लगा दूंगा। 0 क्यों लगाऊंगा, एज अ प्लेस होल्डर, ताकि वो वाजे नजर आए। तो इसके आगे आपने लिख देना है जी 3661.0। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है जी, जस्ट उसने 4 दे दिया। अब 4 जो है उसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। तो देखिए जो 4 है इसकी तो कोई वैल्यू उस तरह नहीं है, यानी 4 अकेला डिजिट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कि भाई 4 जो है इसका एंटी लॉग में नहीं पाया जाता, यानी उससे बड़ी वैल्यू होती है। तो अब आपने क्या करना है कि इसका पॉइंट तो लाज़मी बात है, इसका नहीं है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, आप 4 ज़ीरो लगा लें, लगा दिए। अब आपने क्या करना है कि इधर लिखा जी करेक्टरिस्टिक में लिख लेता हूँ। इसमें मेरे पास यानी कि करेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास क्या है, 4 है, और मेंटीसा की अगर मैं बात कर लूँ, तो मेंटीसा मेरे पास क्या आ रहा है, 0.0000 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डबल ज़ीरो को मैं ज़ीरो में देखूंगा, और डिफरेंस कॉलम ज़ीरो तो होता नहीं है, तो इसलिए मेरे पास जो डबल ज़ीरो को जब ज़ीरो के कॉलम में देखूंगा, तो मेरे पास वही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट वो एंटी लॉग आ जाएगा। और बस फिर उसके बाद एक स्टेप रह जाएगा जिसको हमने अब देखें डबल ज़ीरो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें डबल ज़ीरो को हमने किस में देखना है, डबल ज़ीरो को हमने ज़ीरो में देखना है। तो आप देख सकते हैं कि डबल ज़ीरो को जब आप ज़ीरो में देखते हैं तो वहाँ 1000 आ रहा है, तो इसलिए ये देखें ये 1000। डबल ज़ीरो को ज़ीरो में देखा, ये ज़ीरो वाला, यानी डबल ज़ीरो को ज़ीरो वाले कॉलम में देखा तो 1000 आ गया। तो इसकी जगह यानी कि मैंने क्या लिख दिया, ये साइड पे लिख देता हूँ, ये देखिए 1000 आ गया। अब बात है रेफरेंस पॉइंट, तो इसका तो रेफरेंस पॉइंट लाजमी बात है यहाँ पे होगा, यानी 1 के बाद होगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पॉइंट होता है वो आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद की वैल्यू आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगी। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि कितने स्टेप मूव करना है, 4 स्टेप मूव करना है। तो अब ये देखिए क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक 4 है, तो इसलिए 4 स्टेप मूव होगा। तो 1 2 3 आगे तो है ही नहीं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, इसके आगे एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए लगा के यहाँ पर ज़ीरो लगा के तो इस तरह, तो मेरे पास एंटी लॉग जो आएगा, एंटी लॉग किसका, 4 का, वो आ जाएगा 1, और इसके आगे 4 ज़ीरो डालो, 3 4 पॉइंट लगा के एक ज़ीरो और डाल दो एज अ प्लेस होल्डर, अदरवाइज ये यहाँ तक ही होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो इसमें अगेन हम करेक्टरिस्टिक लिख देंगे जो 0 है, और दूसरी बात आ जाती है मेंटीसा की। तो जो मेंटीसा है वो हमारे पास आ जाएगा जी 0.0038 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, डबल ज़ीरो को 3 में देखेंगे और डिफरेंस कॉलम 8 में देखेंगे। तो अब देखें कि डबल ज़ीरो, ये देखें डबल ज़ीरो ही है, डबल ज़ीरो को हमने किस में देखना है, एंटी लॉग का टेबल में देखना है, डबल ज़ीरो को 3 में देखना है। तो डबल ज़ीरो को ये देखें 3 के बिल्कुल नीचे और डबल ज़ीरो को बिल्कुल सामने, ये जो वैल्यू है 1007 है,
तो 1007 लिख दिया। अब इसकी जो है डिफरेंस कॉलम क्या है, 8 है, तो डिफरेंस कॉलम 8, ये देखो ये मेन डिफरेंस कॉलम है। 8 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 है, तो इसमें यहाँ पर हमने क्या कर देना है, 2 को ऐड कर देना है। तो जब हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो 1009 आ जाएगा। तो अब क्या है कि इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो इसने आया मूव होना है कि नहीं, यानी 1 के बाद इसका रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसलिए इसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होगा। तो इसने कहीं मूव नहीं होना। क्यों नहीं मूव होना, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसलिए इसका जो हमारे पास आ जाएगा जी एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग, 0.0038 जो है इसका एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगी 1.009। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, ख़त्म हो गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 तो कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर आ गया जी 1.009, क्योंकि इसका पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा रिपीटिशन चल रही है, बार-बार जो है आपको वो बुक जो लॉग एंटी लॉग के टेबल में ले जाके आपको बताना है यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू, वो तो एक आपको पता चल गया होगा कि मैं वैल्यू कैसे लोकेट करते हैं। तो इसलिए अब मैंने क्या किया कि कुछ चीज़ें, ताकि शॉर्ट टाइम में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैंने वैल्यू ऑलरेडी लिख ली है और साथ-साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.2429 है, और इसके ऊपर ये जो बार का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नेगेटिव है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक अलग कर दी और मेंटीसा, यानी पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक, बाद में मेंटीसा था, और अब इसके एंटी लॉग हमने निकालने। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, 0.24 को, यानी 0.24 को जब मैंने 2 में देखा, तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो 1746 है, यानी 1746 है। और डिफरेंस कॉलम कौन सा है, मेरे पास 9 है। तो जब डिफरेंस कॉलम 9 में मैंने देखी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी 0.24 को 4 में देखा और डिफरेंस कॉलम 9 में देखा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1750 आ गई। तो अब इसका पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मेरे पास ये है, यानी रेफरेंस पॉइंट यानी वो होता है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आता है, वही आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे है, और कितने स्टेप उसने मूव करना है, 1 स्टेप मूव करना है। और 1 स्टेप अब कहाँ मूव करेगा, यानी लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। क्यों लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है, माइनस है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, यानी पॉइंट को इस स्टेप, यानी कि एक स्टेप पीछे लेके आएंगे, यानी 1 से पहले। तो 1 से पहले पॉइंट लगा दिया 1750, और इसके आगे आपने एक 0 एज अ प्लेस होल्डर आपने लगा देना है। तो 0.1750 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, एंटी लॉग आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आ गया जी 8। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो दे रहा है 2.9282। तो इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिया और मेंटीसा को अलग कर लिया। फिर हमने देखो जी वैल्यू देखी, जो 0.92 है उसको 8 में देखा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मैं आपको दिखा भी एक दफ़ा देखता हूँ। ये देखें, 0.92 ये है, और 0.92 ये है ना, ये वाली 0.92 को किस में देखना, मैं यहाँ साथ रख लेता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आती है। 0.92 ये देख सकते हैं कि वेयर इज़ 0.92 ये है। 0.92 को हमने 8 में देखा, तो ये देखिए 0.92 को इसी तरह आप आगे अगर मूव करें, 0.92 को आपने स्ट्रेट लेके जाना है, और डिफरेंस कॉलम क्या है आपका, 8 है। तो आपका डिफरेंस कॉलम जो है 8 है, वो ये वैल्यू आ रही है 8472। तो ये देखिए हमने लिख दिया 8472, और डिफरेंस कॉलम क्या है, 1 है। तो डिफरेंस कॉलम 1 में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये देख सकते हैं, यानी यहाँ से आपने बिल्कुल नीचे आना है और इधर से आपने आगे को मूव करना है। जिस जगह ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे इस वाले केस में 92 को आगे अगर मूव करें, यहाँ से इधर को जा रहा है और ऊपर से एक लाइन इधर को इधर आ रही है, जिस जगह क्रॉस कर रहे हैं वो आपका पॉइंट ये है, जो कि 2। तो ये हमारे पास वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 8472। तो रेफरेंस पॉइंट आपका ये वाला होगा। तो अब आपको पता चले, यानी ये है कि इसने मूव कैसे होना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है, तो आपने 2 स्टेप पीछे मूव करना है। तो 2 स्टेप कैसे मूव करेंगे, आपके पास तो सिंगल डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है तो इसके आगे आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे यानी आप 0 लगाएँ और फिर पॉइंट लगाएँ, तो इसका मतलब जो हुआ कि 0.8472 आ गया, और क्योंकि ये इससे पहले एज अ प्लेस होल्डर आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास इसका एंटी लॉग जो है वो ये आ गया। अगेन हम आगे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आ रहा है जी -3 जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा नेगेटिव, यानी -3 है, और 0.5219 जो है वो हमारा क्या है, मेंटीसा है। तो मेंटीसा की जो वैल्यू है उसी का है, क्योंकि
एंटी लॉग लिया जाता है। तो मैंने क्या किया कि 0.5 को जब 1 में देखा तो 0.5 को 1 में आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3319 और डिफरेंस कॉलम 9 में जब हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 7 आती है। तो जब 7 आती है तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास 3326 आ गया। फिर बात आती है रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट होता है क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है इसलिए आपका ये वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। इसने मूव करना है कितने स्टेप 3 स्टेप मूव करना है। तो अब 3 स्टेप क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव है। तो जितने स्टेप आपने मूव करना है आपने देखना है कि आपके पास डिजिट अवेलेबल कितने हैं। तो आपके पास तो एक ही डिजिट अवेलेबल है 3 तो इसके आगे आपने 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे आपको और फिर पॉइंट लगा के 0 तो ये आ जाएगा 0.003 नहीं 3326 इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0033 यानी 4 डिजिट लिखें तो तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है क्वेश्चन नंबर 10 में उसने दे दिया 0.0000 दे दिया। ठीक है। करेक्टरिस्टिक 0 है मेंटी सभी 0.00 है तो ये तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि पॉइंट जो 00 है उसको देखना है डिफरेंस कॉलम 0 में। तो देखें 0.0 आपके पास 0.00 ये फर्स्ट है ये 0.00 है जिसका डिफरेंस कॉलम क्या है 1000 है 1000 है। तो इसलिए जब हमने 0.00 को 0 में देखा तो हमारे पास 1000 आ गया। अब इसके आगे एक और भी 0 है जो कि डिफरेंस कॉलम में देखा जाता है तो एंटी लॉग में जो डिफरेंस कॉलम है वो 0 से नहीं शुरू होता 1 से शुरू होता है लिहाजा यही वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास एंटी लॉग की। फिर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो जो रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ पे है वहीं पर ही रहता है तो ये चेंज नहीं होगा तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 1.00। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 11 में -3 उसने सिर्फ दे दिया। अब देखो सिर्फ सिंगल डिजिट का तो नहीं है हमारे पास यहाँ वैल्यू तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट यानी यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसलिए इसके आगे आप जितने दिल करें आप लगा लें। तो इसमें मैंने 4 जीरो लगा दिए तो उससे क्या हुआ कि ये मेरा करेक्टरिस्टिक बन गया -3 और ये जो है मेरे पास मेंटीसा बन गया। अगेन 0.00 को जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था तो 1000 आया था तो ये तो मेरे पास आ गया कि 0.00 को मैंने 0 में देखा तो मेरे पास 1000 आ गया। अब बात आ जाती है कि रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट असल में यहाँ पे है। उस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका जो रेफरेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है 0 है इसलिए रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -3 है तो इसलिए आपका यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है वो मूव करेगा और कितने स्टेप मूव करेगा 3 स्टेप मूव क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो 3 स्टेप मूव करेगा। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है नेगेटिव है। तो जब आप इस रेफरेंस पॉइंट को 3 स्टेप इधर मूव करना चाहते हैं तो आपके पास तो सिर्फ एक डिजिट है तो इसका मतलब है कि आगे 2 जीरो और हमें रिक्वायर्ड होंगे तब जाकर ये देखो कितने स्टेप मूव करेगा -3 स्टेप ही नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 0.001 और आगे 0 है लिख दें तब भी ठीक है ना लिखें तब भी ठीक है आपका यानी कि आप 0.0010 या 0.001 लिख दें तब भी ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 5.9990 तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक 5 है मेंटीसा मेरे पास 0.999 है यानी 0.9990 है। तो एंटी लॉग इसका क्या होगा जब मैंने 0.99 को डिफरेंस कॉलम 9 में देखा या देख सकते हैं कि 0.99 बिल्कुल लास्ट में है ये है मेरे पास एंटी लॉग का तो ये है ना देखिए 0.99 को मैंने किस में देखना है 0.99 को डिफरेंस कॉलम 9 में देखना है। तो 0.99 डिफरेंस कॉलम 9 जे वाला है यहाँ पे है तो मेरे पास क्या है 9977 तो देख सकते हैं मैंने 9977 लिखा और डिफरेंस कॉलम क्या है आगे 0 है तो 0 में तो देख सकते हैं कि 0 से तो डिफरेंस का टेबल शुरू नहीं होता तो यही वैल्यू है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट मेरे पास ये आ गया। अब ये है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है 5 है तो कितने स्टेप मूव करने हैं 5 तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमारा पॉजिटिव है इसलिए ये यहाँ राइट साइड से राइट साइड पे मूव करेगा। तो कितने स्टेप 5 स्टेप मूव करना है। तो मेरे पास तो क्या है 3 डिजिट है तो मुझे 5 डिजिट चाहिए तो मुझे इसके आगे क्या करना पड़ेगा 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो ये देखें मैंने 2 जीरो और लगा लिए। तो अब ये देखें टोटल यानी कि कितने स्टेप मूव करेगा यहाँ पे 5 स्टेप तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 997700 पॉइंट और एक जीरो और लगा दूंगा एज अ प्लेस होल्डर। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है जी 13 की तरफ 2.4900 है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 मेंटी सही आ गया। तो 49 को 0 में देखेंगे और डिफरेंस कॉलम तो होता नहीं है तो इसलिए 49 को जो 0.49 है इसको 0 में मैंने देखा तो मेरे पास 3010 आ गया। अब बात आती है जी
कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है और कितने स्टेप मूव करने हैं, 2 स्टेप। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसने 2 स्टेप मूव होके इधर आ जाना है। तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 309.0 मेरा इसका, यानी कि 2.4900 जो का एंटी लॉग है वो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अगेन मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, पॉइंट से पहले जीरो है तो जीरो के मेंटिस है मेरे पास 0.4900 है। तो 0.49 को जीरो में देखेंगे, जैसे ऊपर हमने देखा तो उसका हमारे पास 3090 आया, तो इधर भी 3090 आएगा। तो डिफरेंस कॉलम जीरो तो होता नहीं है, इसलिए यही हमारे पास वैल्यू होगी जो एंटी लॉग की होगी। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है कि रेफरेंस पॉइंट को देखना है कि मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब रेफरेंस पॉइंट ये है, तो अब रेफरेंस पॉइंट यानी 3 के बाद है, क्योंकि 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो इसलिए ये तो हमारा मूव नहीं करेगा पॉइंट। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है। जब कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है तो उस टाइम आपका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो अपनी जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता। तो 3.090 आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास 2.34 है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया, 0.34 मेरा वेंटिस आ गया। अब इसका कैंटिला क्या होगा? अब देखें, 0.3 को मैंने किस में देखना है? देखिए 0.34 है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। तो 0.34 को मैं जीरो में देखूंगा। जब 0.34 को जीरो में देखा तो मेरे पास आ गया जी 2188 आ गया। तो आगे तो मैंने किसी में देखना ही नहीं है। तो अब मेरे पास क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट की बात है, तो रेफरेंस पॉइंट तो 2 के बाद है। इसने कितने स्टेप मूव करना है? 2, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेरा 2 है। किस डायरेक्शन में मूव करना है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव है। तो अब ये 2 स्टेप यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा, यानी 1 और 8 के बाद आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 218.8 जो है मेरे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था 2.4 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन थे, वो 15 के 15 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने लाजमी जो है मुझे बतानी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।